तुमने ये क्या पहन लिया बेटा? ये पहनना लड़कियों के लिए ठीक नहीं। माँ कहती, तू अकेले मत जाना, मैं तुझे छोड़ आऊंगा। भाई कहता, बेटे ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो पढ़ा लिखा लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। पापा कहते, मैं स्वरा रोज रोज इन सब की बातों से मुझे कितनी पीड़ा होती कोई जान ही ना पाता, जबकि मैं सक्षम हूं हर कार्य करने को। पढ़ाई में बहुत होशियार, बाहर के हर कार्य को भाई से ज्यादा मैं ही कर जाती हूँ। वो तो आलस के मारे कभी कभी माँ पापा की बात अनसुनी भी कर जाता है, पर मैं नहीं। मुझ में बहुत दमखम है, मैं जानती हूँ। घर बाहर के काम भी कर जाती हूँ। सब जानते हैं मुझ में काबिलियत है, पर बोलने नहीं देते। हर दम मुझे लड़की होने का एहसास दिलाया जाता है, और मुझे अपने गुलाम होने का भी। पापा कहते हैं मैं लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं करता, पर यह क्या गाहे बगाहे क्यों मुझे लड़की होने और कमजोर होने की तीव्र अनुभूति का एहसास कराया जाता है? क्या आजादी है ये, जहां ना वैचारिक स्वतंत्रता है, ना मानसिक घुटन सी होती है कभी कभी तो। ऐसे में अमर के यहाँ मेरे लिए रिश्ता आया। बहुत अच्छा परिवार है और बहुत संपन्न। अब ये मुझे पता नहीं विचारों से कि धन से। जब मेरी राय की जरूरत ही नहीं तो मैं क्या बोलूं? पर झटका तब लगा जब अमर के पिता ने कहा लड़की की राय जान लें, उसे लड़का पसंद है कि नहीं। अमर और मैं आज शाम रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। मैं शाम 6 बजे तैयार हुई, भाई साथ ले जाने के लिए खड़ा था, पर आज पहली बार मैंने उसे मना कर दिया। मैं अकेले ही अमर से मिलना चाहती थी। भाई को गुस्सा तो बहुत आया, पर पापा के कहने पर शांत हो गया। पापा अच्छे रिश्ते के बीच कोई बखेड़ा नहीं आने देना चाहते थे। नियत समय पर मैं रेस्टोरेंट पहुंची। वहां अमर पहले से मौजूद था। वो मेरा इंतजार कर रहा था। उसने टेबल बुक कर रखी थी। कुछ देर हम चुप रहे, फिर अमर ने ही चुप्पी तोड़ी और कहा, तुम अपने होने वाले पति में कौन से गुण देखना चाहती हो? जो मुझे मानसिक वैचारिक स्वतंत्रता दे, मेरे मनोमस्तिष्क पर हावी ना हो। मैं तपाक से बोली, अरे लगता है तुम पर सब हावी है। तभी 1 मिनट भी नहीं लगा जवाब देने में। वो हंसकर बोला, समाज में जो लड़कियों के लिए नजरिया नियत किया गया है, मैं उससे खुश नहीं। हमारी काबिलियत को भी महत्व दिया जाना चाहिए। आज हम में भी वो समझा है, हम घर के बाहर के सभी कार्य कर सकती हैं। फिर हमें क्यों कम आंका जाता है? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं अपना जीवन साथी ऐसा चाहती हूं कि मुझे समझे। मैं जीवन के सफर में साथ चलना चाहती हूँ, हर कदम पर, बशर्ते मुझे अपनी जिंदगी जीने की आजादी हो। कैद में उदास जिंदगी जीना सजा होगी मेरे लिए। अमर ने कहा, स्वरा का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात? स्वरा, तुम्हारे स्वर्ग अनुगुंजित होते रहे हर ओर। हमारे घर में जितना पुरुषों को महत्व दिया जाता है, उतना ही स्त्रियों को भी। तुम्हारा जीवन साथी बनकर मुझे भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं भी मन से संकुचित विचारों वाली लड़की नहीं चाहता। हमें अभी कुछ समय और मिलकर एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए, ताकि हमारे रिश्ते में किसी भी तरह के शक की गुंजाइश ना हो, और आपसी प्रेम और विश्वास की दृढ़ आधारशिला पर इसकी नींव खड़ी हो। उसके बाद तुम्हें अगर लगे मैं और मेरा परिवार है तुम्हारे लायक, तभी हाँ करना। इस रिश्ते के लिए मेरी ओर से कोई जबरदस्ती नहीं है। स्वरा को अमर की बातों से आज लग रहा था वो आजाद है पूरी तरह। अब वो अपना फैसला अच्छी तरह से ले सकती है। कोई बंधन नहीं उस पर। आज तक जिसमें वो जी रही थी, इन बंधनों से परे नई जिंदगी उसका स्वागत कर रही थी। मित्रों, बचपन से जवानी तक लड़कियों पर अनेक बंधन रहते हैं। कुछ हदें निर्धारित होती हैं, उसके लिए कुछ तो उसे झेल कर निकल जाती हैं, कुछ टूटती गम खाकर जीती हैं, अपनी काबिलियत को अपने ही पैरों के तले कुचलते देखती हैं। यही उनकी गुलामी जन्म से लिख जाती है। एक आस रहती है आज़ादी की, मानसिक आज़ादी जिसे पाने वे तड़पती रहती हैं। उन्हीं में स्वरा भी एक है, और स्वरा जैसी ना जाने कितनी जिनको इंतजार है किसी का।